3 जनवरी 2014 के दिन दिल्ली में कड़कती ठंड के टाइम पर एक शांत विनम्र आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। ये वही आदमी था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को 1991 में बचाया था। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था, अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये देश के लिए विनाशकारी साबित होंगे। If by strong Prime Minister you mean that you preside over the mass massacre of innocent citizens in the streets of Ahmedabad, that is the measure of strength. I do not believe that sort of strength this country needs, least of all in its Prime Minister. Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the उस समय लोग उनकी इस बात पर खूब हंसे थे। टीवी डिबेट में इस लाइन को बुरी तरह से हारी हुई कांग्रेस का डायलॉग कहा गया। लेकिन आज 2025 में जब महंगाई आसमान छू रही है, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं और लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है, तो अब उनका वो बयान फिर से आम जनता के कानों में गूंज रहा है। 2014 के पहले भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा था। उस दौर में महंगाई थी, सरकार के घोटाले थे, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी बात भी थी जो आज के इस एनडीए गवर्नमेंट में नहीं है। वो बात थी लोकतंत्र में गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। मनमोहन सिंह बेशक कम बोलने वाले प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके हर शब्द में वजन हुआ करता था। दूसरी तरफ गुजरात में आज के डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त का चेहरा उभर रहा था, स्ट्रॉन्ग लीडर्स के नारे के साथ। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, हम सब खड़े होकर के नमस्कार। उस दौर में देश थक चुका था, भ्रष्टाचार से हताश था और उसे चाहिए था कोई नया जो इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। मोदी जी ने उन्हें वो ही सपना दिखाया जो भारत के आम लोगों के मन में चल रहा था। लेकिन कभी कभी दोस्तों, सपनों की कीमत बहुत महंगी पड़ जाती। एक दिन था 8 नवंबर 2016 के दिन, ठीक रात के 8 बजे भाजपा सरकार ने एक ऐलान किया जिसमें भारत के 125 करोड़ लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को उलट कर रख दिया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट कानूनन अमान्य हो गए। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के साथ ही पूरे देश में अनिश्चय का माहौल बन गया। देश ने हाल के कुछ दशकों में इस तरह की नीतिगत घोषणा नहीं देखी थी। आधी रात को पूरे देश के एटीएम मशीनों के सामने लंबी लंबी कतारें लग गई। लोगों को अपनी खून पसीने की कमाई हाथों से जाती दिखी। उस समय सरकार ने कहा 500 और 1000 के नोट अब से मान्य नहीं होंगे। बैंकों के बाहर लाइनें लग गईं, सारे एटीएम खाली हुए पड़े थे, लाखों छोटे व्यवसाय बंद होकर अंधकार में समा गए। तब मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था, I do not disagree with these objectives. But what I do want to point out is that in the process of demonetization, monumental mismanagement has been undertaken. The grievances of the people, the ordinary people who have suffered as a result of this imposition on the country overnight. Well, 50 days is a short period. But for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. About 60 to 65 people have lost their lives. One, I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the bank, but they are not allowed to. लेकिन भारत के आम लोगों के लिए सबसे बड़ा घाव पैसों का नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट के लिए भरोसे का था। लोग उस समय सरकार से डरने लगे थे, क्योंकि ये सब देखकर लोगों को लगने लगा था कि कभी भी कुछ भी बंद हो सकता है। इतना सब करने के बाद
सरकार यहाँ भी नहीं रुकी। इसके बाद 2017 में सरकार ने लागू किया GST। Presently, cleaning the system from black money and corruption is very, very high on my agenda. This goes closely after digitization and introduction of GST. GST has been passed. This is expected to be implemented in 2017. We are moving towards a digital and cashless economy. वन नेशन वन टैक्स का नारा बुलंद किया पूरे देश में, लेकिन जमीन पर ये वन सिस्टम नहीं बल्कि वन कंफ्यूजन बन गया आम लोगों के लिए। छोटे दुकानदार परेशान होकर रह गए, ट्रांसपोर्टर हैरान थे कि क्या हो रहा है, और अकाउंटेंट के ऊपर काम का इतना प्रेशर आ गया वो काम इस ओवरलोड में दब गए। मनमोहन सिंह ने पहले ही चेताया था कि बिना तैयारी के GST लागू करना आर्थिक तंत्र को झटका देगा, और हुआ भी वैसा ही। कई MSME बंद हुए, रोजगार कम हुआ और देश के छोटे उद्योग धीरे धीरे अडानी अंबानी के लहर में खोकर रह गए। हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी GST लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं, और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। 2014 में मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश की बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, और मोदी जी का ये वादा भी जुमला साबित होकर रह गया। EPFO और CMIE की रिपोर्ट कहती है 2017 से 2024 तक लगभग 10 करोड़ युवाओं ने अपना रोजगार खोया है, और आज बेरोजगार होकर नौकरी की तलाश में हर तरफ लाठी और डंडे खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। छोटे उद्योग गिर रहे हैं, नए स्टार्टअप घबराए हैं कि कब कहां क्या हो जाए, और सरकारी भर्तियां भी रुकी पड़ी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, मनमोहन सिंह ने कहा था उस समय डेवलपमेंट तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हर युवा को अवसर ना मिले काम करने का। आज वो अवसर महज एक सपना बनकर रह गया है। एक और बड़ी चेतावनी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दी थी, अगर नीतियां सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों जैसे अंबानी अडानी के लिए बनेंगी तो देश में आर्थिक असमानता बढ़ेगी, और सब आज वो सच हमारे और आपके सामने है। 2024 तक भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की 70% दौलत। सोचो उस व्यक्ति की सोच कितनी दूरदर्शी रही होगी कि 2025 आते आते देश में क्या क्या हो जाएगा। मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था क्रोनी कैपिटलिज्म से लोकतंत्र कमजोर होता है। शायद अब जाकर हम उनकी ये बात समझ रहे हैं कि वो उस वक्त क्या कहना चाह रहे थे। नोटबंदी से विश्वास टूटा था आम लोगों का, GST से छोटे व्यापारी गिर चुके थे, रोजगार से उम्मीद चली गई, और कॉरपोरेट राज से असमानता बढ़ी है। ये सब मिलाकर वो विनाशकारी परिणाम है जिसकी भविष्यवाणी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी आज से 11 साल पहले। कभी कभी इतिहास कहानी नहीं होता, चेतावनी होता है।